बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नौशा इन किचन में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और मुंह में पानी ला देने वाली और हर दिल अजीज़ रेसिपी, गोलगप्पे की रेसिपी। जो गोलगप्पे हम बाहर से इतने महंगे खाते हैं, अगर वही घर पे बना लिए जाएं तो बहुत ही कम बजट में हम ढेर सारे गोलगप्पे जो है बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से गोलगप्पे बनाना स्टार्ट करते हैं। गोलगप्पे के लिए सबसे पहले तो हम इसकी डो बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने ले लिया है यहाँ पे 1 कप सूजी और इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून मैदा। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा जी खाने का सोडा और हाफ टी स्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे। चम्मच की मदद से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए चम्मच से ही इसे मिक्स कर लेंगे, क्योंकि सूजी है तो सूजी पानी को सोख कर लेगी। तो जब सूजी पानी को सोख कर ले तो फिर चम्मच को हटा देंगे और हाथों की मदद से इसको मसलते हुए एक डो बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे डो को हमने इतना गूंदना है कि सूजी का जो दाना है वो मिक्स हो जाए। इतने अच्छे तरीके से इसे गूंद लेंगे, क्योंकि डो जो है वो जितनी ज़बरदस्त तैयार होगी, गोलगप्पे भी उतने ही परफेक्ट बनकर रेडी होंगे। तो यहाँ पे मुट्ठी लगाते हुए इसे तकरीबन 10 मिनट तक हमने गूंदना है, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और जो सूजी का दाना है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए ज़बरदस्त सी डो जो है वो रेडी हो चुकी है। इसे इकट्ठा कर लेंगे और कपड़े से अच्छे से कवर करके रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो। अगर डो ऊपर से खुश्क हो जाएगी तो गोलगप्पे जो हैं वो फूलेंगे नहीं, तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ख्याल ज़रूर रखा करें। तो यहाँ पे अब हमने ले लिया है जी धनिया, पुदीना, 2 अदद हरी मिर्चें, हाफ टी स्पून नमक। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम इसकी ग्रीन चटनी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या करना है कि गोलगप्पे में जो फिलिंग ऐड करते हैं वो रेडी करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हमने ले लिए हैं जी 2 बॉईल किए हुए आलू मीडियम साइज़ के। अब इनको पोटैटो मैशर से हल्का सा मैश कर लेंगे, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि इनको आपने बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, हल्की हल्की इसमें गुठलियाँ जो हैं वो होनी चाहिए। तो देखें कुछ इस तरीके से। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ वेजिटेबल्स। यहाँ पे हमने ले लिए हैं जी प्याज, टमाटर, सब्ज़ धनिया और बॉईल किए हुए चने। अब ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। स्पाइसेस हमने यहाँ पे कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने, बस इसमें शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून नमक और इसमें जाएगा 1 टीस्पून चाट मसाला। तो आप अपने हिसाब से स्पाइसेस सेट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो फिर ज़्यादा स्पाइसेस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से वेल कंबाइन कर लेंगे। इस तरह फिलिंग बनाने से क्या होता है कि बार बार आपको एक एक चीज़ उठा के ऐड नहीं करनी पड़ती, एक ही बार में आप गोलगप्पे को अच्छे से इजीली फिल कर सकते हैं। तो फिलिंग भी रेडी हो चुकी है, इसे करते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में अब हम रेडी करेंगे जी यहाँ पे गोलगप्पे का और सबका फेवरेट खट्टा पानी। यहाँ पे एक बाउल में हमने ले लिया है सिंपल 2 कप पानी और इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून इमली का पल्प और इसे अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे जी ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, चाट मसाला इसमें जाएगा जी 1 टीस्पून और काला नमक इसमें शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून, रेगुलर नमक इसमें जाएगा जी हाफ टी स्पून। तो इन तमाम स्पाइसेस को भी पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छा सा कलर और टेस्ट देने के लिए यहाँ पे 1 टेबलस्पून इसमें ग्रीन चटनी ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया भी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़े से बारीक चॉप किए हुए प्याज भी ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ऐड करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे खट्टा पानी भी रेडी हो चुका है, इसे फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि गोलगप्पे के साथ ठंडा ठंडा खट्टा पानी जो है वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब हम यहाँ पे दही तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है जी हाफ कप दही और इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून चीनी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप दूसरा दही बनाना चाहते हैं तो जो शुरू में मैंने ग्रीन चटनी आपको बनाना बताई थी वो इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से डो को रखे हुए भी 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसका एक बड़ा सारा पेड़ा बना लेंगे
और इसे ले आएंगे काउंटर पे। इसकी दोनों साइड पे मैदा डस्ट करेंगे ताकि ये बेलन को चिपके ना, और फिर बेलन की मदद से एक बड़ी सारी और बिल्कुल बारीक रोटी बेलकर रेडी करेंगे। जितनी बारीक रोटी आप बेल सकते हैं उतनी ही बारीक रोटी आपने बेलनी है, तभी तो गोलगप्पे जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट और टेस्टी बनकर और क्रिस्पी बनकर रेडी होंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, हमने बड़ी सारी रोटी बेल ली है। अब यहाँ पे कुकीज़ कटर जो होते हैं उसकी मदद से हम गोलगप्पे की कटिंग कर लेंगे। छोटे बड़े जैसे भी गोलगप्पे आप बनाना चाहते हैं वो इजीली आप कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए जी, एक ही बार में हमने कितने सारे गोलगप्पे जो हैं वो बना लिए हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा डो है इसका दोबारा से पेड़ा बनाएंगे और इसके दोबारा से गोलगप्पे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे एक अहम बात कि आपने गोलगप्पे को हवा में ऐसे खुला नहीं रखना, इसको कवर करके रखना है। इससे क्या होगा कि ये खुश्क नहीं होंगे, और अगर ये खुश्क हो गए तो समझे कि आपके सारे गोलगप्पे और आपकी सारी मेहनत जो है वो बेकार चली जाएगी। तो देखिए जी, बनाने में कितने आसान है। एक एक गोलगप्पे को ऑयल में ऐड करते जाएं और इसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो ये खुद ब खुद ही फूल जाएंगे। तो यहाँ पे ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म करना है, जैसे ऑयल में से भाप निकलती है इतना आपने उसे गर्म करना है, तभी तो गोलगप्पे जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट और क्रिस्पी बनेंगे। तो अच्छा सा दोनों साइड से कलर आने के बाद इनको निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से देखिए कितने ज़बरदस्त और टेस्टी से ढेर सारे गोलगप्पे जो हैं वो हमने यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। तो चलते हैं जी, अब हम इनकी फिलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे एक गोलगप्पा लेंगे और जो हमने फिलिंग रेडी करके रखी हुई थी वो इसमें फिल कर लेंगे। और इसमें सबसे पहले जाएगी जी ग्रीन चटनी, और इसके बाद इसमें दही ऐड करेंगे, और तीसरे नंबर पे इसमें ऐड कर देंगे इमली आलू बुखारे की मीठी चटनी। इसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पे मौजूद है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप नौशाइन किचन पे विज़िट कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ मिलेंगी। तो अब यहाँ पे ठंडा ठार और खट्टा सा इमली का पानी गोलगप्पे में ऐड करेंगे। तो देखिए जी, कितना ज़बरदस्त और टेस्टी मुंह में पानी ला देने वाला गोलगप्पा जो है वो रेडी हो चुका है। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं, इसी तरह सारे गोलगप्पे जो हैं उनकी हमने फिलिंग कर ली है। तो बस इसमें दही ऐड करते जाएं और मीठी चटनी और खट्टे से पानी से इसे एंजॉय करें। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी, माशाल्लाह से देखते ही आपके मुंह में भी पानी ही आ गया है। तो आपने एक बार इनको ज़रूर ट्राई करना है और अपना प्यारा सा फीडबैक भी देना है। अल्लाह हाफिज़।